आइए उस महान परमेश्वर की हम महिमा करें। एक और शाम उस परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया, एक और बुधवार की शाम उस महान परमेश्वर के पवित्र चरणों पर आने पाए। और विशेष रूप से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं अपने भाई बेंजामिन जेम्स के लिए, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और एक लंबे अरसे से फीबा के अंदर वो सेवा कर रहे हैं। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु उनको बहुत इस्तेमाल करता है और प्रभु की महिमा करते हैं। लगभग 35 साल से वो भी प्रभु की सेवा में हैं और परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु उनको बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और आप सबका हम आज की शाम अपनी इस आराधना में मसीह यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। उस महान परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, रफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। एक बार फिर मेरे अजीजों, उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। आज की शाम प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने हमें जूम के माध्यम से एक और बुधवार ये मौका दिया है कि हम प्रभु को धन्यवाद देने जा रहे हैं, उसकी स्तुति और तारीफ अपने जीवन में करने जा रहे हैं और उसका वचन उसके महान दास के द्वारा हम लोग आज के शाम सुनने जा रहे हैं। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए और इस गीत को गाते हुए प्रभु के पवित्र चरणों पर आते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गीता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा।
सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे और दिलीप मिशन टू द ब्लाइंड से इस समय अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद महान दल अनुग्रहकारी प्रभु जी, एक बार फिर से पिता हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, और उन तमाम आशीषों को प्रभु हम याद करते हैं प्रभु, और हम शुक्रगुजार होते हैं पिता कि तूने प्रभु हमें सुबह से लेकर प्रभु संभाला और अद्भुत रीति से प्रभु जी आपने बचा कर रखा प्रभु। और एक बार फिर से प्रभु इस संध्या के समय में प्रभु जी और हमें प्रभु उन संसार से प्रभु निकाल करके पिता एक बार फिर से प्रभु अपने लोगों के साथ प्रभु संगति करने के लिए जो तूने अवसर दिया प्रभु। हम जानते हैं प्रभु समय दिन बुरे हैं पिता, लेकिन प्रभु इन बुरे दिनों में भी प्रभु आपने पिता हम सभी को प्रभु संगति करने के लिए प्रभु आत्मा से प्रेरित किया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद कहते हैं हे पिता, इस संध्या के प्रभु जी आराधना को, इस प्रार्थना सभा को प्रभु जी, और प्रभु आज के संध्या में प्रभु जो प्रभु जी तेरे दास प्रभु जब हमारे बीच में प्रभु जी गीतों को गाते हैं, वो वचनों को प्रभु हमारे बीच में रखते हैं प्रभु जी, हमारी इस आराधना पर प्रभु हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु। हम चाहते हैं पिता कि तू हम सभी को प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा से भर ले प्रभु जी, ताकि हम एक मन एक चित्त और आत्मा में भरकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता। सो हम जूम के माध्यम से जहां कहीं भी से प्रभु हम जुड़े हैं, हम सभी को प्रभु एक मन बना प्रभु, हमारा नेटवर्क को प्रभु जी आप प्रभु जी वो प्रभु कंट्रोल कर पिता, ताकि हमारा बोलना हमारा सुनना सब कुछ प्रभु आपके आत्मा के नियंत्रण में होने पाए पिता। सो तेरे प्रिय दासों को प्रभु हम विशेष करके तेरे नाम में आशीष करते हैं, और इस पूरी सभा को प्रभु तेरे नाम में हम समर्पित करते हैं। हर एक स्टेप में प्रभु हम सभी को अगुवाई कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन और आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए समय हम थोड़ी देर आराधना में चलेंगे, कुछ देर आराधना के गीतों को गाएंगे। सिस्टर सुमन तिवारी हमारे साथ हैं और आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज क्लियर है ना पास्टर जी? जी क्लियर है सिस्टर। ओके, थैंक यू। हम धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर की कि उन्होंने ये सुंदर शाम हमारे जीवनों में जोड़ा है कि हम सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होने पाए हैं। वचन ऐसा बताता है कि जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में होती है। तो हम उस महान परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और कुछ गीतों को गा करके हम उनकी प्रशंसा करते हैं और उनकी बड़ाई करते हैं। आइए हम सब मिल करके गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, क्योंकि वो कितना अद्भुत दिन होगा जब हम उस अपने प्रेमी परमेश्वर से मिलेंगे, जब वो बादलों पर आएगा। थैंक यू जीसस। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे
सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां, उसका कोई भी वादा ना होता वादा होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, रहता वहां, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा पूरा, ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा न होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों में, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां। सचमुच में कितना अद्भुत है, ये गीत गाने से ही कितनी खुशी मिलती है कि सच में वो दिन कितना हसीन होगा जब हम अपने परमेश्वर के साथ बादलों में मिलेंगे। पता नहीं वो क्या समय होगा, लेकिन वो अद्भुत समय होगा, और उस समय के इंतजार में सारे मसीही आज प्रभु के संग संग इस दुनिया में चल रहे हैं। हम एक और गीत को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये हम लोगों के गीत किताब में भी है 80 नंबर, सूर्य जहां हो अस्त उदय यीशु का राज वहां फैलेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सूर्य जहां हो अस्त उदय यीशु का राज वहां फैलेगा, जब तक ही चांदो जला दे तब तक वो बढ़ता जाएगा। देश देश के लोग हर भाषा में यीशु के प्रेम को गाते हैं, और छोटे बच्चे उसका नाम आनंदित हो कराते हैं। जहाँ कहीं वो राज करे
सब लोग आशीषित होवेंगे, कैदी सब छूटकर बंधन से आनंदित होके उछलेंगे। हे सारे सृष्टि उठकर गा, आदर विशेष दे राजा को, स्वर्गदूत उतर के गावेंगे और पृथ्वी सोना थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर तेरी महान उपस्थिति के लिए। पिता परमेश्वर आपके अनोखे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, हम सब मिल करके अपने हाथों को उठा करके तेरी स्तुति करते हैं। ये संध्या समय प्रभु जी, हमारे हाथों का उठाना प्रभु जी संध्या बलि ठहरने पाए मेरे राजा। ओ री खलाबा शोंतरलामा ज़ेंदरलामा री खलामा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। मैं हाथ मैं तेरा नाम रहे। मौत से है बचाया, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। विश्वास योग्यता मैं हाथ उठाऊंगा, तेरा नाम रहे। मैं हाथ उठाऊंगा, तेरा नाम रहे। आदर और महिमा हो तेरी, तू है हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ।
तेरी, तू ही हमारा खुदा, हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ, हम यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर तो तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम ऊंचा। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा नाम सदैव सदैव हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु गाते रहे प्रभु जी, और तेरे नाम को ऊंचा उठाते रहे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तेरी पवित्र उपस्थिति आज इस मंडली पर है प्रभु जी। जो चाहते हैं प्रभु आज आप कीजिए पिता परमेश्वर, जो बात करना चाहते हैं अपने दास के द्वारा हम सब लोगों से प्रभु जी बातें कीजिए मेरे परमेश्वर, हम सुने प्रभु जी और वो फलवंत होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के प्रार्थना को, आज के वचन को प्रभु जी, आगे की आराधना सभा को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामर्थ्यशाली हाथों में समर्पित करते हुए ये विनती प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। इस समय प्रार्थना में जाएंगे। अगर किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बोल सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। अन्यथा वचन के लिए और खुदा की आत्मा की सामर्थ्य से भरपूरी के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे, और साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे अपने भाई सुजॉय विश्वास के लिए, जो हमारे बीच में आराधना में कभी कभी अगुवाई करते हैं। वो बुखार है उनको और सर्दी खांसी है, प्रभु उनको चंगा करे। हमारे कलीसिया की एक बुजुर्ग है मिसिस डॉली वर्मा, और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए प्रार्थना चाही गई है। हमारी कलीसिया में एक परिवार आता है कंकड़ बाग से, रीता देवी, और प्रभु ने उनको एक बार फिर से नानी बनने का अवसर दिया। उनको, उनकी बेटी को एक बेटा हुआ। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देंगे इस समय। अगर आप लोगों के कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बोल सकते हैं माइक अनम्यूट करके। जी, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे बहुत तरह के बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, इसलिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं पास्टर राम जतन बोल रहा हूँ, एजी चर्च कुर्थौल। ठीक है, जरूर करेंगे आपके लिए प्रार्थना। प्रभु और आप मेरे परिवार के विश्वास के लिए प्रार्थना करेंगे। बेटा, बहू और पत्नी सब विश्वास में आ जाए। विश्वास में होकर के ही पीछे हो गए हैं, तो विश्वास में आ जाए और परमेश्वर की महिमा करे। जरूर जरूर परमेश्वर अनुग्रह करेगा और वो लोग विश्वास में आएंगे। आमीन आमीन आमीन। जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जी, हम हरिहर बोल रहे हैं। हम बीएमएलटी कोर्स अभी मेडिकल का कर रहे हैं। मेरा कॉलेज का फीस लगभग 1.5 साल का हम जमा कर चुके हैं, और कुछ अभी बाकी है। इसके लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसको पूरा करे। जरूर करेंगे, प्रभु जरूर पूरा करेगा आपके लिए एकदम। जी, थैंक यू। चलिए प्रार्थना में जाएंगे। इस समय हम लोग सिस्टर मनोरंजनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो हमको सुन रहे हैं इस समय, तो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। सिस्टर मनोरंजनी सुन रहे हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो सिस्टर मनोरंजनी, नहीं तो किसी और को मौका हम देते हैं। हेलो हेलो, जी जी बोलिए, प्रार्थना में अगुवाई करें। ये सिस्टर। अच्छा ठीक है, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते प्रभु। धन्यवाद के साथ इस संध्या के समय छोटी मंडली हो के प्रभु तेरे सामने आते हैं, प्रार्थना करते पिता। दिन भर के जीवन में तू हम सबको संभाला है
और आज के दिन इस समय को हम सबको देखने दिया। प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरी महिमा, स्तुति और प्रशंसा हर एक के जीवन से होने पाए। प्रभु जो भी सुविधाएं हम सबको मिली है प्रभु, उससे हम आनंदित है। हाँ पिता परमेश्वर, हम सबको विशेष विशेष प्रचारक मिलते हैं प्रभु, जो हम सबको सुंदर वचनों को सिखाते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आए प्रभु, सबके मन हृदय को एक कर दे पिता, और ऐसा होने दे प्रभु तेरे वचन जिसके द्वारा हम सबको सुनाया जाएगा प्रभु, उसे तन मन धन के द्वारा सुनने वाले बनने पाए। तेरे सम्मुख बैठे रहे प्रभु, और सारी बातें तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। सुनाने वाले के संग हो, अगुवाई के दे, और सुनने वाले के संग भी हो, कि मन हृदय के द्वारा तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बनने पाए। आगे प्रियता परमेश्वर, सारी बातें तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। प्रचारक के संग हो और उनकी बड़ी सहायता करना प्रभु, कि तेरे वो सारी बातें तेरे मुंह के से उनके कानों में सुनी जाएगी, और पिता परमेश्वर उनके मुंह से बोली जाएगी, जिसे हम सुने समझे और अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करने वाले बनने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। सारी महिमा देते हुए प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। Praise the Lord. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीज लोग। अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। बाकी लोग अपने माइक को म्यूट कर लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अपने वीडियो को ऑन रखें, ताकि बेंजामिन भी आपको देख सके और आपको देखते हुए परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। भाई बेंजामिन का परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सालों से हमारे बीच में आते रहे हैं। अब पूरी कलीसिया जो है इनको जानती है। आज की शाम के लिए हमने निवेदन किया था कि आप खुदा का वचन हमारे बीच में रखेंगे, तो उन्होंने सहज स्वीकार किया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आगे वो खुदा के वचन हमको देंगे। मृत्युंजय बेंजामिन कुछ शेयर करना चाहते हैं स्क्रीन, उनको अलाउ कर दो। हाँ मृत्युंजय, उनको को सुना दो या अलाउ कर दो। थैंक यू पास्टर। आगे का भाई बेंजामिन आपके पास। हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ पादरी साहब के बहुत ही प्यारे दिल के लिए। वर्षों से, करीब 40 सालों से हमारा संबंध है, और मैं जानता हूँ कि पाद साहब और मैं एक ही कॉलेज में हम लोग पढ़े और बड़े हुए। सेवकाई हमने आरंभ करी, और पाद साहब यहाँ से कसौली गए और कसौली से पटना आए, और मैं नागपुर से सीधा बेंगलोर चला गया और बेंगलोर से दिल्ली आ गया। और परमेश्वर ने हम लोगों को अपनी सेवकाई में इस्तेमाल किया, आशीष दी और फलवंत किया। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर बहुत महान है और परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है, और परमेश्वर बहुत दयालु है, और वो हमारे साथ साथ रहा। और परमेश्वर ने जितना भी समय हमको दिया है, हम परमेश्वर की सेवकाई में और उसकी सेवा में ही रहना चाहते हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ पटना की कलीसिया के लिए, जो काफ़ी लोग मुझको जानते हैं, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपकी जय मसीह की पादरी साहब। जय मसीह की मेरे भाई, जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और ये समय होगा कि हम लोग परमेश्वर के वचन में से हम लोग कुछ समय मनन करेंगे। और मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, और स्क्रीन को जरा अलाउ कर दे प्लीज। मृत्युंजय, प्लीज जरा स्क्रीन को अलाउ कर दें। मृत्युंजय, आप मेरी बात सुन रहे हैं? इसको स्क्रीन को अलाउ कर दे प्लीज, ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। हाँ पर साहब, ये स्क्रीन तो शेयर नहीं किया है इन्होंने, और हम ऐसे ही परमेश्वर के वचन में से वो स्क्रीन अलाउ करो ना बेंजामिन को। कर रहा है बेंजामिन। अच्छा अच्छा अच्छा।
आज का जो टाइम है ये बहुत ही विपरीत और बहुत ही भयानक टाइम में हम लोग जी रहे हैं और सारा विश्व इस समय ये कोरोना के कहर से मारा गया और बहुत ही डरा हुआ है और परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है और बड़ी परमेश्वर की ओर से एक आशीष भी है। आशीष ये है कि परमेश्वर ने जिस रीति से इजरायलियों की 40 वर्ष तक का ना उनके जूती फटी ना उनको भूख की कमी हुई, परमेश्वर ने उनको सारी चीजें उनको दी और ये हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवित है और परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है। परमेश्वर अपने लोगों की लगातार सहायता और मदद करता आया है और भविष्य में भी परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता रहेगा। वो अपने पंखों की आड़ में लेकर रखेगा और हमें कभी भी किसी भी विपत्ति में पड़ने नहीं देगा। थैंक यू मृत्युंजय। मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय में परमेश्वर ने ये लिखा, ये आज्ञा दी थी इस्राएलियों को। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जानने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा न हो कि हम में मरी फैलाए व तलवार चलवाए। ये परमेश्वर का वचन था और ये परमेश्वर ने मूसा और हारून को यह संदेश दिया था कि फिरौन के सामने जाए और उसको ये बताए। तब फिरौन ने 8वें अध्याय में क्या कहा, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब विश्वासी जन परमेश्वर के निकट आ जाता है और जब वो परमेश्वर के साथ साथ चलने लगता है और जब परमेश्वर के साथ साथ उस उठना बैठना शुरू कर देता है और उसकी उपासना, उसका आदर करने लगता है, तो शैतान में बहुत खलबली मच जाती है। शैतान बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और शैतान इस फिराक में रहता है कि किस रीति से विश्वासी के जीवन को बरगलाए। तो फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। यानी मूसा और हारून ये कहना चाह रहे थे कि हमें जंगल की यात्रा में जाने दे ताकि हम सारे इस्राएली, जितने भी इस्राएली हैं, सारे के सारे जाएं और हम परमेश्वर की उपासना करें और उसे बलिदान चढ़ाएं। किंतु फिरौन ने कहा कि तुम जाकर परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। यानी फिरौन जानता था कि इसी देश में, यानी मिस्र की गुलामी में हम रहकर, यानी सारे इस्राएली वहां रहकर परमेश्वर की आराधना करें।
किंतु मूसा और हारून और परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि विश्वास में आ जाने के बाद में एक विश्वासी उसी अपने पाप की गुलामी में पुनः पड़ा रहे, उसी पुराने ओल्ड नेचर में, अपनी पुरानी लाइफ में और अपने पुराने तमाम सारी गंदगी में वह पूरा पड़ा रहे। परमेश्वर चाहता है कि वहां से वो निकले और परमेश्वर की उपासना और उसकी आराधना करे। फिरौन ये जानता था कि सारे इस्राएली अगर परमेश्वर की उपासना करेंगे और इसी देश में रहेंगे तो उन्हें फिर से गुलामी में बुला लिया जाएगा और फिर से उनको काम पर लगा लिया जाएगा। किंतु मूसा ये नहीं चाहता था, परमेश्वर ये नहीं चाहता था। वो चाहते थे कि यहाँ से, इस देश से, यानी मिस्र की गुलामी से, मिस्र में से निकलकर परमेश्वर यहोवा के लिए अलग देश में, अलग कनान देश में जाएं और वहां परमेश्वर की उपासना करें। मेरे प्रियो, शैतान हमारे जीवन में भी यही कार्य करता है। जब हम परमेश्वर को पा जाते हैं, परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु की मीठी और प्यारी आवाज हम सुनने लगते हैं, तो शैतान हमें धीरे से कान में बरगलाता है, फुसलाता है कि हमारा ओल्ड नेचर, हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पुराना मनुष्यत्व फिर से काम करे और वो कहीं ना कहीं लाकर हमें फिर से उसी दास्ता में, उसी गुलामी में और उसी पाप में हमको डाल देता है, ताकि दोबारा से हम फिर ना निकले। और फिरौन ने 4 प्रकार की ये प्रपोजल, 4 प्रकार की ये बातें मूसा के सामने रखी। तो ये पहली बात थी कि तुम इसी देश में अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करो। और दूसरी बात 28वें पद में फिरौन ने कहा, मैं तुम्हें जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, परंतु बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती क्या करो। केवल बहुत दूर न जाना, तुम इसी देश में ही रहो, इसी देश के ही बाउंड्री में ही रहो और अपने परमेश्वर की यहोवा की उपासना करो। यानी कि शैतान ये जानता है कि अगर ये पाप की दास्ता से निकल गए तो ये मेरे चंगुल से बच जाएंगे, निकल जाएंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए उपासना करेंगे। किंतु मूसा इस बात को जानता था कि हमें इस गुलामी से, इस मिस्र की गुलामी से निकलना है। और मेरे ठीक इसी प्रकार मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर भी हमारे जीवनों से यही चाहता है कि हम पाप की दास्ता में पड़े ना रहें, हम पाप की गुलामी में ना रहें, हम पुराने प्रकार के स्वभाव में ना रहें। एक बार जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन पूर्णतः ही बदल जाता है, हम उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और शैतान हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। शैतान हमारे जीवन में धीरे धीरे फुसलाता है, बरगलाता है, हमको गिराना चाहता है कि हम इसी देश में, इसी पाप की दास्ता में हम पड़े रहें, यानी कि बाउंड्री में ही हम बने रहें। यानी परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, उसने हमारे पापों के खातिर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को कैलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि उसके लहू बहाने से हमारे पाप साफ और शुद्ध हो जाएं, हमारे पाप धो दिए जाएं और हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाएं। देखिए कितना चालाक है शैतान कि तुम इसी देश में रहकर अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान करो। और दूसरी बात वो कहता है केवल बहुत दूर न जाना। उसको मालूम है कि अगर बहुत दूर चले जाएंगे तो मेरे हाथ से निकल जाएंगे। परमेश्वर
हमारी सहायता करे कि हम बाउंड्री लाइन क्रिश्चियंस ना रहें, हम परमेश्वर के लिए पूर्णतः अपना जीवन जिए। और तीसरी बात, निर्गमन 10वां अध्याय और उसकी 11 पद में लिखा है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। अब देखिए ना, यहाँ पर परमेश्वर ने 10 विपत्तियां इजरायलियों यानी मिस्रियों के बीच में भेजी, और 10 इन विपत्तियों के कारण परमेश्वर यह दिखाना चाहता था कि वही एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वही सबका सृजनहार है, और वही परमेश्वर है जो इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से निकालना चाहता है। किंतु फिरौन, जो कि एक बहुत ही चालाकी से कि इजरायली जो मिस्र में बहुत बढ़ गए थे और बहुत संपन्न हो गए थे, उनको वो अपने पास में ही रखना चाहता था। और परमेश्वर ने मूसा को चुना कि उनकी अगुवाई करे, उनको उससे बाहर निकाले। और तीसरा जो प्रपोजल, जो तीसरी बात जो फिरौन ने मूसा के सामने रखी कि केवल तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, केवल पुरुष ही जाकर तुम अपने परमेश्वर की उपासना करो। यानी कि तुम बेशक इस देश को छोड़ दो, इस देश से बाहर चले जाओ, जिस देश में तुम्हें जाना है तुम जाओ, पर केवल पुरुष यानी कि तुम्हारी स्त्रियां, तुम्हारे पशु इसी देश में रहें, तुम्हारे बच्चे इसी देश में रहें, इसी गुलामी में ही रहें। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करने के लिए बाहर जाओ, और जब तुम्हें अपनी पत्नियों की याद आएगी, अपने बच्चों की याद आएगी, और अपने पशु की याद आएगी कि तुम कैसे बिना पशु के अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, तो तुम्हें इसी गुलामी में आना पड़ेगा। यानी शैतान कितना चालाक है, और वो कितनी चालाकी से ये प्रपोजल देना मांगता है कि मनुष्य उसमें गिर जाए। किंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कहा कि नहीं, हमारे सारे पशु, हमारे सारे बच्चे, हमारा सारा परिवार परमेश्वर यहोवा की उपासना के लिए इस देश को छोड़कर कनान देश यानी कि जंगल की 3 दिन की यात्रा में जाकर परमेश्वर यहोवा की उपासना करेगा। शैतान बहुत चालाक है प्रियो, हमारे जीवन में उसका एक पहलू काम नहीं करता है तो दूसरा भी चलाता है, और जब दूसरा नहीं चलता तो तीसरा चलाता है, और जब तीसरा भी नहीं चलता है तो चौथा। 10वां अध्याय और उसकी 24वीं पद, तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। यानी मूसा के सामने एक और परीक्षा फिरौन ने रखी कि तुम लोग अपने सारे परिवार के साथ में चले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल को छोड़ जाओ। मेरे प्रियो, अगर वो परमेश्वर की उपासना और आराधना करने के लिए उनको बैल बकरी और गाय बैल चाहिए थे ताकि उसका बलिदान करे परमेश्वर के लिए, और शैतान इस बात को जानता है कि अगर इनको जब बैल बकरी बलिदान के लिए कोई चीज चाहिए होगी तो इसे वापस इसी देश में आना पड़ेगा, यानी कि पाप की दासा में इसे इन्हें फिर से आना पड़ेगा। प्रियो, हमें बहुत चालाकी से अपना जीवन को जीना है। हमें परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करनी है। हमें परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन, अपने बच्चे,
अपना सब कुछ समर्पित करना है, ताकि परमेश्वर ही हमारे जीवन को चलाए, हमारे जीवन को बढ़ाए और हमारे जीवन को आशीष दे। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है? परमेश्वर हमारे जीवन से, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 2 पद में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास में आते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे कि जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो हम पूरे मन के साथ में आए और उसकी आराधना और उसकी महिमा करें। हम आधे अधूरे मन से ना आए, हम थोड़े मन से परमेश्वर के सन्मुख ना आए, किंतु परमेश्वर के पूर्ण मन से हम उसके सन्मुख आए और उसकी चितौनियों को माने। और 10वें पद में लिखा हुआ है 119 अध्याय की, कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। हाँ प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर को पूरे मन से खोजें, आधे अधूरे मन से ना खोजें। हमारा जब मन करता है तब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हमारा मन करता है तब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारा मन करता है तो हम प्रभु के हो जाते हैं। ऐसा नहीं, परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं चलेगा। परमेश्वर के साथ में पूरे मन के साथ में मैं खोज में लगा हूं। ये दाऊद कहता है, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के पूरे मन से खोजें और उसकी बाट जो है। और तीसरी बात लिखा हुआ है, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा अब, और कि उस पर पूर्ण मन से चलूंगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमको अपना वचन दिया है, पुराना नियम और नया नियम। हम कितना परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, हम कितने परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम कितने परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं। लिखा हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। और आगे लिखा हुआ है 58 पद में, मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वादे के अनुसार मुझ पर दया कर। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि वादे के अनुसार मुझ पर तू दया कर। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा और ना कभी हमें त्यागेगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि वो हमारे साथ साथ रहेगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तेरे पापों को जितना पूर्व से पश्चिम जितना दूर है, मैं तेरे पापों को उतना दूर कर देता हूँ। परमेश्वर ने फिर ये भी वादा किया है कि मैं तेरे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूँगा। और यहाँ पर हम अपने पूरे मन के साथ में उसके वादों पर चलें, उसके वादों का हम आदर करें, हम उसके वादों का सम्मान करें और उसकी इच्छाओं की हम पूर्ति करें। परमेश्वर हमारी अनुग्रह दे, परमेश्वर हमारी सहायता करे। और 9 वर्ष में लिखा हुआ है, अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध
झूठ बात कही है, अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात कही है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हमारे भाई साहब का पिछले महीने क्या क्या संदेश उन्होंने दिए, क्या क्या बातें उन्होंने बताई। उन्होंने पिछले 6 महीने में हमारे जीवनों से क्या क्या बातें करी प्रभु के वचन से, या हमने प्रभु के वचन को, उसके परमेश्वर के वचन को हमने कितना पकड़ के रखा, ये केवल हम जानते हैं। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात करी, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। देखिए ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा राजा दाऊद करता है। वो इतनी विपत्तियों में के बीच में रहा, वो कितनी परीक्षाओं के बीच में रहा, किंतु परमेश्वर को उसने कभी नहीं छोड़ा। और आज हमारे जीवन कैसा है हम ये बेहतर जानते हैं। हमारा समर्पण कितना है परमेश्वर के प्रति ये हम बेहतर जानते हैं। परमेश्वर हमसे बार बार ये कहता है कि हम पूरे मन से परमेश्वर को भाएं और उसकी आज्ञाओं का हम पालन करें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को जिएं। और आगे लिखा हुआ है 145वीं पद में, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। मेरे प्रिय भाई और बहन, क्या हमारी प्रार्थनाएं ऐसी है कि जब कोरोना आ गया, जब हमारे पास में बीमारियां आ गई, तभी हम प्रार्थना करते हैं, या कि कोई हमारे घर में बीमार हो गया तभी हम प्रार्थना करते हैं, या कभी कोई संकट आ गया हम में या हमारे देश पर तभी हम प्रार्थना करते हैं। लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरी सुन, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के चेतावनियों को हमें पकड़ के रहना है, तभी हम शैतान के चंगुल से बच सकेंगे। शैतान चाहे जितना भी हमारे जीवन में घुसने की कोशिश करे, जितना भी हमें पाप की दास्ता में खींचकर लाने की कोशिश करे कि तुम इसी देश में अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, बाउंड्री के अंदर ही रहकर तुमने परमेश्वर की उपासना करो, केवल पुरुष ही जाके अपने परमेश्वर की उपासना करो, तुम्हारा परिवार चले जाए और केवल पशु इसी देश में रहे और अपने परमेश्वर की उपासना करो। शैतान हमारे जीवन में बड़ी चालाकियों से घुसता है और बड़ी चालाकियों से काम करता है। देखिए, ऐसे जगत में केवल 2 ही शक्तियां काम करती है, एक परमेश्वर की जो हमको आशीष देना चाहता है, हमको बढ़ाना चाहता है और अपने साथ में हमको रखना चाहता है, और एक शैतान की जो परमेश्वर के प्रेम से हमको दूर रखना चाहता है, हमको नाश करना चाहता है, हमको बरगलाना चाहता है, हमारे जीवन में वो काम करना चाहता है। हम किसको मौका देंगे? क्या हम शैतान को मौका दें या कि हम परमेश्वर को? हम बेशक यही कहेंगे कि हमें परमेश्वर को मौका देना है। और भजन संहिता 119 उसका 128 पद में लिखा है, इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। काश हमारा भी यही स्वभाव हो
कि जितने भी शैतानी कार्य हैं उन सब से हम बैर रखें और उन सब से हम दूरियां बना के रखें। जितने तेरी चितौनियों, विधियों और नियमों के मार्ग में भटक जाते हैं उन सब को तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। और देखो प्रियो, अगर हम परमेश्वर की विधियों को और उसकी चेतावनियों को और उसके नियमों से हम भटक जाते हैं तो परमेश्वर हमको तुच्छ जानेगा। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। एक तरफ परमेश्वर प्रेम है और दूसरी तरफ परमेश्वर हमें दंड देने वाला है। न्यायी परमेश्वर है और वो बहुत जल्दी इस जगत में दोबारा से हमको लेने के लिए आ रहा है। क्या हम तैयार हैं? परमेश्वर हमारी सहायता, हमारी मदद और हमारी अगुवाई करे ताकि हम परमेश्वर के कार्यों में लगे रहें और शैतान की चालाकियों से हम बचे रहें और अपने पूर्ण मन से हम परमेश्वर को भाएं। परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी, हमारे दयालु, हमारे जयवंत, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज की शाम के लिए और आपके प्रेम के लिए। हमारे प्यारे पिता, हमारे तुझसे प्रार्थना है, हमारे जितने भी भाई बहन हमारे से जुड़े हैं परमेश्वर, उन सबों के लिए आपसे दुआ करते हैं। अपनी बड़ी आशीषें और अपना बड़ी दया उन पर करें, उनके आत्मिक जीवन की सुधि लें परमेश्वर, और उनके परिवार में आप बहुत बरकत और बड़ी अगुवाई करें। हम प्रभु यीशु मसीह के महान और जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। आमीन। थैंक यू बेंजामिन। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। कुछ बोलना है बेंजामिन? और नहीं, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर वचन, बहुत सुंदर वचन परमेश्वर के दास के द्वारा आज की शाम हम, और यकीनन मेरे अजीजों, शैतान हमें कभी नहीं छोड़ना चाहता। जैसे फिरौन मिस्र के अंदर इस्राएलियों को छोड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इस्राएल गुलाम है और वो चाहता है कि वो गुलामी करते रहे। वैसे ही शैतान हमारे जीवन में ये चाहता है कि हम हमेशा शैतान की गुलामी करते रहे। प्रभु ने हमें आजाद कर दिया, लेकिन शैतान जो है वो आजादी हमें मनाने नहीं देता, और हमारे जीवन में वो यही करता है कि हम उसके पास रहें और प्रभु की आराधना करें। वो हमको मना नहीं करता आराधना मत करो, वो कहता है आराधना करो लेकिन मेरे पास रह के करो, जैसे हम लोग करते हैं। बहुत से लोग शैतान के पास भी रहते हैं और खुदा की आराधना भी करते हैं। तो ये दोनों तो एक साथ संभव नहीं है। या तो परमेश्वर के साथ रहो या शैतान के साथ रहो। एक ही सोते से खारा और मीठा जल नहीं निकल सकता, यही खुदा का वचन कहता है। लेकिन शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना भी करें और शैतान की बातों को भी माने। और फिर दूसरा उपाय वो ये रखता है कि ठीक है, जाओ, समय समय पे जाते रहो, और लेकिन फिर वापस आते रहो। ठीक है, चर्च में आराधना करने के लिए चले जाओ या जूम को ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर वापस मेरे ही पास आ जाना। तुम्हें जाने, मेरे से दूर जाने की जरूरत नहीं है। और वैसा कई बार हम लोग करते भी हैं। और मेरे अजीज, और फिर वो ये चाहता है कि हम पूरी रीति से ना जाए, हमारा परिवार या हम आधे शैतान के पास रहे और आधे परमेश्वर के पास रहे। जो उसने इजरायलियों के आगे वो शर्त रखी कि ठीक है, अपने परिवार को छोड़ दो, तुम पुरुष लोग जाओ। नहीं, हमें जाना है सब के सब, पूरी रीति से, पूरे मन से। और फिर जो आखिरी बात खुदा के दास ने बताई कि वो कुछ ना कुछ हमारा ऐसा रख लेता है
कुछ ऐसी बातें हमारी शैतान के पास रह जाती हैं कि हमको फिर वापस हम आते ही हैं। नहीं, उसको छोड़ना है, पूरी तरीके से छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, उसको लात मारो और निकल जाओ, उसको पैर के नीचे कुचल दो और चलो प्रभु के साथ में। प्रभु ने हमें आजाद किया, अब शैतान के साथ रहने की जरूरत नहीं है मेरे। तो आज के इस सुंदर वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यकीनन प्रभु ने हमने तो अपने आप को शैतान की अधीनता में कर डाला था और नाश एकदम ही कर दिया था, लेकिन खुदा को धन्यवाद देते हैं, उसने हमें संभाला, उसने हमें बचाया। चलिए अंतिम गीत गाएंगे, और ये गीत आपको भी आता है। शून्य से तूने लेके मुझे रच लिया अपने ही रूप में, और इसके बाद फिर हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। शून्य से तूने लेके मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। आप लोग मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से तूने मुझे रच लिया है अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा खा के वो अपने शरीर में मुझको मुक्ति और जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़, मेरा सारा दर्द सह लिया कोड़े खा के अपने शरीर में मुझको मुक्ति और चंगाई दे दिया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न बल और सभी आशीषें दी मुझे उससे भरपूर से, अश्रु और सब मुसीबतों में आपके पुतले जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें अश्रु और सब मुसीबतों आप पुतले जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तो आज सबको हम धन्यवाद देते हैं, जो नए लोग जुड़े उनको विशेष धन्यवाद,
और परमेश्वर की दास पास्टर बेंजामिन को बहुत धन्यवाद। प्रभु ने और आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे। मेरे अजीजों, जैसा आप लोग जानते हैं कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन जो जारी की गई है अभी 6 अगस्त तक, जिसमें स्कूलों को और धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा गया है, तो 6 अगस्त तक तो हम लोग चर्च खोल नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही सरकार अलाउ कर देती है चर्च को खोलने के लिए, हम तुरंत चर्च खोलेंगे और ध्यान रखेंगे पूरे कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हम परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठा होने पाए। बाकी सब परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर हमारे साथ है और हमको किसी भी रीति से चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर हम लोग ऐसे साथ रह सकते हैं और बात कर सकते हैं दूसरे से, लेकिन प्रार्थना के साथ हम लोग इस समय समाप्त करेंगे। हम अपने पास्टर वसंत शाह के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका जो टेस्ट हुआ है YFC का अभी रिपोर्ट नहीं आया है, रिपोर्ट आएगा। प्रभु पूर्णता करते और रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आने पाए और प्रभु को हम धन्यवाद दे, उनके जीवन के लिए प्रभु ने इस्तेमाल और अधिक करे। कंकड़बाग से अरुण कंकड़बाग से हमको सुन रहे हैं इस समय, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे अरुण। हेलो अंकल। हाँ बेटा, प्रार्थना में अगुवाई करो। जी बिल्कुल। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा जीवते परमेश्वर, हम आपके पवित्र सामर्थी चरणों में आते हैं। प्रभु परमेश्वर, इतने सुंदर से प्रभु संगति के द्वारा तूने प्रभु हम सभी को महिमा में आशीषित किया है। प्रभु सुंदर से वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो बीमार परेशान लोग हैं जिनके विषय में प्रार्थना निवेदन रखा गया, हम प्रार्थना करते प्रभु अपना सामर्थी हाथ बढ़ाकर उन्हें संपूर्ण रीति से चंगाई प्रदान कर। प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से जितने भी प्रभु आज इस जूम में सारे लोग प्रभु आपके पवित्र हाथों में, सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के द्वारा आपको आदर, आपको महिमा मिले। मसीह यीशु, हमारी विनती प्रार्थना को आपने ग्रहण किया है, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा राजा और हमारे परीक्षा में ना डाल, परंतु बुरा से बचा, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु हर बुराई से बचा। स्वर्ग राज्य पराक्रम सब तेरे ही नाम पे, आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, पास्टर बेंजामिन उनके पूरे परिवार के साथ और हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती रही, आमीन आमीन। और जय मसीह सबको, जय मसीह की सबको, जय मसीह की सबको, जय पादरी साहब, जय मसीह की। जय मसीह अंकल। अभी रास्ते में हैं, गाड़ी लेकर आ रहे हैं, अभी घर नहीं पहुंचे हैं, फिर भी प्रभु की महिमा हो। आप सभी के संगति के द्वारा आशीष मिला, धन्यवाद अंकल। चलो बहुत अच्छी बात। भाई सोरेन, भाई स्टीफन सोरेन, आप कैसे हो? हम ठीक है पादरी साहब। आपके बारे में मालूम हुआ कि जो है ना आप बीमार थे, लेकिन प्रभु ने आपको चंगा किया। जी हाँ, परमेश्वर ने मुझे छुआ है, चंगाई दी है। 90% में ठीक हो गया हूँ, 10% बाकी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हाँ, प्रभु के दया से वो भी ठीक हो जाएगा। पूरा उम्मीद करते हैं, प्रेयर दुआ करते हैं, जल्दी आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाइए। आप प्रभु के लिए कार्य कीजिए। हालेलुया। फिर आऊंगा, पटना आऊंगा। थैंक यू। और बहन कैसी है आप? पादरी साहब की वाइफ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसी है आप? ठीक है। बच्चे कैसे हैं? बच्चे ठीक है, दोनों अच्छा, चलिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। मेरा परिवार भी अच्छा है और सब लोगों को देखकर बहुत मन भर आया है। ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार में वापस आ गया हूँ फिर से। बहुत परमेश्वर ने अनुग्रह दिया
कि मैं इतनी भयंकर बीमारी में से बच के निकला हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार मिलवाया। प्रभु का धन्यवाद हो पादी साहब के लिए। चलो प्रभु को धन्यवाद। बसंत, तुम्हारा रिपोर्ट कब तक आएगा? माइक अनम्यूट करो। हाँ कर रहे हैं, आ जाएगा 1-2 दिन में। चलो चिंता नहीं करो, परमेश्वर एकदम ठीक करेगा। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु एकदम तुमको सही रखेगा। प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से चंगाई प्राप्त करके मिनिस्ट्री में चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु तुम्हारा अनुग्रह करेगा। बिल्कुल पादरी अंकल, हाँ जी मैं अगले हफ्ता मून का है ना, मतलब दिखलाने का है। तो अच्छा। दुआ कीजिएगा कि हाँ अगले हफ्ता फ्राइडे तक वो आ करके दिखलाएगी, अपने को चेकअप कराएगी IGMS में। ठीक है, तो जरूर प्रेयर कीजिएगा कि जरूर जरूर परमेश्वर एकदम चंगा करेगा। बहुत अद्भुत गवाही है मून की कि प्रभु ने उसको मौत के मुंह से बाहर निकाला है, और जब प्रभु ने मौत के मुंह से बाहर निकाला, प्रभु उसको बिल्कुल स्वस्थ रखेगा और प्रभु की महिमा होगी। आमीन। चलो बहुत अच्छी बात। चलिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है पादरी साहब, ठीक है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की पादरी साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। बंद कर रहे हैं। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।